नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक बोलिंजर बैंड ट्रेंड इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले बोलिंजर बैंड कैसे होता है ये देख लेते हैं। आप जानते होंगे कि बोलिंजर बैंड में किसी बोलिंजर बैंड में तीन लाइंस होती है। एक होती है अपर लाइन, एक होती है लोअर लाइन और एक होती है मिडल लाइन। ठीक है। अब बोलिंजर बैंड ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए ऐसे दो बोलिंजर बैंड्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ये जो डिफॉल्ट बोलिंजर बैंड है इसकी लेंथ है 20 और मल्टीप्लायर है 2। ऐसा ही एक और बोलिंजर बैंड हमें यूज करना है, उसकी लेंथ कुछ अलग होगी। ओके, एक एक बोलिंजर बैंड की लेंथ कम होगी और एक की ज्यादा होगी। ओके, और दोनों में कुछ मैथमेटिक्स हमें अप्लाई करना है जिससे कि हमें बोलिंजर बैंड ट्रेंड मिल जाएगा। ओके, चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है बोलिंजर बैंड ट्रेंड इंडिकेटर। सबसे पहले जैसे मैंने कहा हमें दो बोलिंजर बैंड्स चाहिए, तो दोनों की लेंथ्स के लिए हमने यूजर से यहाँ पे इनपुट लिया है। इनपुट डॉट इंट फंक्शन का हमने यूज किया है। सबसे पहले जो छोटा वाला बोलिंजर बैंड होगा उसकी लेंथ ले रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है शॉर्ट लेंथ, इसकी वैल्यू हमने रखी है 20। और जो बड़ा वाला बोलिंजर बैंड होगा इसको हमने नाम दिया है लॉन्ग लेंथ, इसकी वैल्यू हमने रखी है 50। और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था इसको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फैक्टर ऐसा नाम दिया है, वो हम लोग यहाँ पे 2.0 रख रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो एक 20 एंड 2.0 इन इनपुट से मिला हुआ एक बोलिंजर बैंड टैर होगा जो कि ऐसे ही दिखेगा क्योंकि इसके इनपुट्स भी देखिए 20 और 2 ही हैं। और एक दूसरा बोलिंजर बैंड टैर होगा जिसकी लेंथ 50 होगी और फैक्टर 2 होगा। ठीक है, ऐसे दो बैंड्स हमारे तैयार होंगे, एक होगा छोटा वाला शॉर्ट वाला, एक होगा लॉन्ग वाला। ओके, अब वो एक्चुअली बोलिंजर बैंड्स फाइंड आउट कैसे करने हैं ये तो इनपुट हो गया हमारे। ओके, बोलिंजर बैंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए पाइन स्क्रिप्ट का बीबी यानी कि बोलिंजर बैंड नाम का फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। एक तो होगा कैंडल का क्लोज, दूसरा होगा उसकी लेंथ और तीसरा होगा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें जो छोटा वाला बोलिंजर बैंड है उसकी तीन वैल्यूज मिली क्योंकि हमारे पास तीन लाइन्स होती हैं, तो उनकी तीन वेरिएबल्स, उनके तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे मिले, एक मिड लाइन का, एक अपर लाइन का, एक लोअर लाइन का। वैसे ही फिर से हमने बीबी फंक्शन का यूज किया, क्लोज वैल्यू को पास किया, लेंथ को पास किया जो कि ये लेंथ, देन डिविएशन फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को पास किया। इससे भी हमें तीन वैल्यूज मिली, एक मिडल लाइन, एक अपर लाइन, एक लोअर लाइन। अब दोनों बोलिंजर बैंड्स हमें मिल चुके हैं और दोनों की तीन तीन लाइंस हमें मिल चुकी हैं, मिडल, अपर और लोअर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों अपर लाइंस से ओके हमें कॉमन अपर लाइन निकालनी है और इन दोनों लोअर लाइन से हमें कॉमन लोअर लाइन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लोअर लाइन कैसे निकालेंगे, कॉमन लोअर लाइन। जो हमें दो लोअर लाइंस मिली है ना, एक छोटे वाले बोलिंजर बैंड की और एक बड़े वाले की, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमें कॉमन लोअर लाइन मिल जाएगी। वैसे ही जो हमें दो अपर लाइन मिली है, एक बड़े वाले की एक छोटे वाले की, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कॉमन अपर लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब कॉमन अपर और कॉमन लोअर लाइन हमें मिल चुकी है। अब बोलिंजर बैंड ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, कॉमन लोअर लाइन में से कॉमन अपर लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है। इस पूरे रिजल्ट को जो हमारे शॉर्ट मतलब छोटे वाले बोलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन है ना उससे डिवाइड करना है। ओके, पहले कॉमन लोअर से कॉमन अपर को सब्ट्रैक्ट किया, जो भी रिजल्ट आया उसे किससे डिवाइड किया, जो छोटा वाला बोलिंजर बैंड है उसकी जो मिड लाइन है उससे डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। इससे हमें बोलिंजर बैंड ट्रेंड मिल जाता है। ओके, अब हम ये ट्रेंड सीधे सीधे चार्ट पे प्लॉट तो कर सकते हैं प्लॉट फंक्शन का यूज करके, लेकिन ये हमें प्लॉट करना है वॉल्यूम बार जैसा, वॉल्यूम कॉलम्स जैसा। ओके, तो हमें इसका कलर कोडिंग भी करना पड़ेगा। तो कलर कोडिंग के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है। देखिए, अगर बोलिंजर बैंड ट्रेंड जीरो लाइन से ऊपर हुआ एंड वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ओके, उसकी करंट वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है या तो सेम है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो हम लोग उसे ऐसा डार्क ग्रीन कलर देंगे। अदरवाइज अगर बोलिंजर बैंड जीरो के ऊपर तो है लेकिन अब वो नीचे नीचे आ रहा है, तब हम लोग उसे फेंट ग्रीन कलर देंगे। ओके, पहले डार्क ग्रीन कलर दिया था क्योंकि वो ऊपर बढ़ रहा था, स्ट्रांग था, लेकिन अब वो वीक हो रहा है तो अब उसे हम लोग फेंट ग्रीन कलर देंगे। ऐसे ही अगर बोलिंजर बैंड जीरो के नीचे हुआ और वो नीचे नीचे ही जा रहा है, मतलब वो स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग बेरिश है, तो हम लोग उसे डार्क रेड कलर देंगे। सॉरी, तो हम लोग उसे डार्क रेड कलर देंगे। ओके, जीरो के नीचे है और नीचे नीचे ही जा रहा है तो हम डार्क रेड कलर देंगे। अदरवाइज अगर वो जीरो से नीचे तो है
लेकिन हम ऊपर जा रहा है, मतलब उसका वीकनेस कम हो रहा है, बेरिशनेस कम हो रहा है, तब उसको फेंट रेड कलर देंगे। ओके, ऐसे चार कलर हम लोग देने वाले हैं। जब ऊपर जा रहा है और स्ट्रांग है, जब ऊपर जा रहा है लेकिन वीक है, जब जब नीचे जा रहा है और स्ट्रांग है, और जब नीचे जा रहा है लेकिन वीक है, ऐसे चार प्रकार के कलर्स हम लोग उसको देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंडरस्कोर कलर नाम के वेरिएबल में ये सारा कलर का लॉजिक आ चुका है। अब सिंपली हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। हमारा जो बीबी ट्रेंड करके वेरिएबल है उसे चार्ट पे प्लॉट करेंगे, उसे कुछ टाइटल देंगे। स्टाइल इस बार हम लोग रख रहे हैं स्टाइल अंडरस्कोर कॉलम्स, ताकि ये वॉल्यूम बार्स जैसा हमें दिखाई दे। और कलर हम क्या रख रहे हैं, हमारा जो अंडरस्कोर कलर वेरिएबल है उसे रख रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग एक जीरो लाइन भी प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा गणित जो है वो जीरो लाइन के आसपास ही हो रहा है। ओके, तो जीरो लाइन पे हमें दिखनी चाहिए चार्ट पे। तो एच लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन का यूज करके हम लोग चार्ट पे जीरो लाइन को भी प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये पूरा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक कर दें। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने उसको ऐड किया है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ये है हमारा बीबी ट्रेंड इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो हो क्या रहा है देखिए, जब जब अब ऊपर तो हमने एक ही बोलिंजर बैंड ऐड किया है, आप चाहें तो दो को भी ऐड करके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ऐड ना करेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए अब इस कलर कोडिंग का क्या मतलब है, जब जब ये डार्क ग्रीन कलर है बीबी ट्रेंड में, पहले तो ट्रेंड कैसा है देखिए, वॉल्यूम बार जैसा है, बार है ना कॉलम्स है। जब जब इन कॉलम्स का कलर डार्क ग्रीन है तो उसका मतलब बोलिंजर बैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जब जब इन बार्स का कलर फेंट ग्रीन है, तब तब बुलिश तो है लेकिन वीक बुलिश है। ठीक है, सिमिलरली जब जब बोलिंजर बैंड्स का कलर, बोलिंजर बैंड ट्रेंड का कलर डार्क रेड है, तब तब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और जब जब इसका कलर फेंट रेड है, तब तब ये बेरिश तो है लेकिन वीक बेरिश। ओके, ऐसा इसका मतलब है। आप पूरे चार्ट पे चेक करके देख सकते हैं कि कब कब ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, कब कब वीकनेस दिखा रहा है, कब कब बुलिशनेस दिखा रहा है, कब कब बेरिशनेस दिखा रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।